हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत एंड यू आर वाचिंग कोडर्स फीड। जैसा कि मैं अपने पिछले लेक्चर में जावा के वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, स्ट्रिंग, फ्लोट, कैर और बूलियन वगैरह वगैरह। तो जैसा कि उसके बाद हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले थे, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कमेंट्स क्या होते हैं। तो कमेंट्स को हमने इस लेक्चर में कवर किया है, काफ़ी छोटी होगी वीडियो, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो से। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने जावा कमेंट्स को पढ़ने के बारे में। जैसे कि जावा कमेंट्स में हमको पॉइंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने यहाँ पे फिर भी पॉइंट बना दिया है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो समझने में। तो यहाँ पे हमने एक पहला पॉइंट लिखा है कि कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन जावा कोड एंड मेक इट मोर रीडेबल। यानी कि अब हम इसका यूज़ किस लिए करते हैं, जैसे कि आपने कोई प्लस का प्रोग्राम यानी कि प्लस करा है, मल्टीप्लाई किया है, डिवीजन किया है, या आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया है, तो आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट में अगर आप छोटी छोटी चीज़ें समझाएंगे कि आपने यहाँ पर इस चीज़ की एग्जीक्यूशन करी है, यहाँ पे आपने अपनी टेबल्स बनाई है, यहाँ पर अपने क्लास ऑब्जेक्ट्स जो भी आप जिस हिसाब से सेट करते हैं उन सबको अरेंजमेंट में लगाने के लिए, जैसे कि जो लेंदी कोड्स होते हैं जो 150-150-200 लाइन के होते हैं, उनको समझने के लिए पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं, जिससे हम पूरा कोड काफ़ी रीडेबल हो जाता है। तो अब हमारा दूसरा पॉइंट है, इट कैन बी प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग अल्टरनेटिव कोड। जब हमारा जो टेस्टर होता है, जो हमारा किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आप किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे एक तो सीनियर डेवलपर होता है और एक टेस्टर होता है। डेवलपर हमेशा कोड रेडी करता है और टेस्टर उसको टेस्ट करने का काम करता है। वो कैसे टेस्ट कर पाता है, उसे कैसे पता चलता है कि ये कोड किस चीज़ को बिलोंग कर रहा है? तो वो क्या करता है, कोड को अल्टरनेटिवली चेक करता है, ऊपर कमेंट वाइज वो रीड करता है और फिर उसको टेस्ट कर लेता है कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अल्टरनेटिव कोड के पार्ट को वो टेस्ट करके उसको एग्जीक्यूट कर लेता है। वो जो जावा कमेंट्स होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, सिंगल लाइन कमेंट हमारे स्टार्ट होता है डबल फॉरवर्ड स्लैशेस से। तो एनी टेक्स्ट स्टार्ट बिटवीन डबल स्लैशेस, यानी जो डबल स्लैशेस से स्टार्ट होता है, जो हमारे डबल फॉरवर्ड स्लैश हैं, उससे हमारा जब कोई भी कमेंट स्टार्ट होता है तो उसे हम सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। इसमें जो एंड लाइन तक, स्टार्टिंग से लेके एंड लाइन तक पूरा का पूरा इग्नोर कर दिया जाता है जावा से। तो ये इसके लिए हमने एक एग्जांपल ले रखा है, जैसे कि हमने system.out.println, इसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था। अब हम इसके ऊपर क्या करते हैं, अब हम इसके ऊपर डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस इज़ माई प्रोग्राम। तो हमने दिस इज़ माई प्रोग्राम यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि दिस इज़ माई प्रोग्राम कमेंट को पूरी तरीके से निगलेक्ट कर दिया, इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया उससे रिलेटेड, पूरी तरीके से निगलेक्ट कर दिया। तो ये जो एग्जांपल है इसका हम जनरली यूज़ तभी करते हैं जब हमें कोई सिंगल लाइन कमेंट को एक्सप्लेन करना होता है। तो जो सिंगल लाइन कमेंट है ज़रूरी नहीं है वो हमारे प्रोग्राम से पहले ही लिखा जाए, या जो भी हमारी स्टेटमेंट है हम उसको उसके बाद भी लिख सकते हैं। जस्ट लाइक हमने ये प्रोग्राम system.out.println में हमने हेलो वर्ल्ड लिख रखा है, हमने ये जो दिस इज कमेंट है इसे यहाँ से उठा के इसके नीचे कॉपी कर दिया। तो हम देखते हैं कि ये यहाँ पर भी परफेक्ट रन कर रहा है, यानी कि एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट हो गया। अब आ जाती है हमारी जावा के मल्टी लाइन कमेंट्स की। तो मल्टी लाइन कमेंट से क्या होता है, ये हमारा शुरू स्लैश से हमारे शुरू होता है और साथ में एस्ट्रिक लिखते हैं यहाँ पे, फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक, फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक से शुरू होता है और ये हमारा बैकवर्ड स्लैश एस्ट्रिक, मतलब एस्ट्रिक बैकवर्ड स्लैश से खत्म हो जाता है। तो यानी कोई भी टेक्स्ट बिटवीन ये हमारा फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक एंड बैकवर्ड स्लैश एस्ट्रिक के बीच में होता है, यानी इन दोनों के बीच में होता है, ये जो दो सिंबल आप समझ गए होंगे, इनके बीच में कोई भी कोड होता है वो इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये कोड जो होता है वो मल्टी लाइन भी हो सकता है, हम कितनी भी लाइन को इग्नोर कर सकते हैं, कितनी भी लंबी हम पूरा एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं उस कमेंट के अंदर। ये होता है, तो दिस एग्जाम्पल कैन यू मल्टी लाइन, मतलब अब हम उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं मल्टी लाइन कमेंट का। तो हमने क्या किया, इसके अंदर कोड के ऊपर पूरा लिख दिया कि दिस कोड वी राइट इन दिस प्रोग्राम इज़ हेल्पफुल फॉर द बिगिनर्स, ये हमने ऐसा कुछ लिख दिया। अब इसके अंदर system.out.println हेलो वर्ल्ड लिख रखा है। तो हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आके इसने टोटली सारी की सारी लाइंस को इग्नोर कर दिया। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप शॉर्ट कमेंट देना चाहते हैं तो आप डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा सकते हैं। अगर आपको बहुत सारी लाइन के कमेंट, लंबे लंबे कमेंट्स लिखने हैं तो आप ये फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक एंड बैकवर्ड स्लैश एस्ट्रिक इनका यूज़ कर सकते हैं, इनके अंदर अपने कोड को लिख सकते हैं, मतलब जो भी आपके कमेंट हैं। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि भैया कमेंट्स का क्या रोल है। कमेंट्स का बस यही रोल है कि आपका कोड जो है वो जितना अच्छे से समझ में आ सके किसी को रीड करने में, उतना ही बेटर होगा। तो कमेंट अगर रीडेबल होगा तो आपकी एरर होने की चांसेस भी कम है। अगर आपकी बड़े से बड़े आपने प्रोग्राम बहुत लंबा लिख दिया और बाय द वे उसके अंदर कोई एरर आ गई
तो आपको दिक्कत होगी, आपको समझ नहीं आएगा कि आपकी एरर कहाँ आई है। लेकिन अगर आपने उसे कमेंट वाइज अलग अलग मॉड्यूल्स में बदल दिया होगा, अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया होगा, तो आप समझ जाएंगे कि भैया यहाँ एरर है, आप सबको क्लैरिफाई कर लेंगे। तो आज इसी के साथ हमारी लेक्चर खत्म होता है। अब अगले लेक्चर में हम डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।